दोस्तों जय जय श्री राम। हनुमान जी सभी भक्तों की रक्षा करें। दोस्तों आज का वीडियो कुछ बहुत ही लोकप्रिय काव्य श्री हनुमान चालीसा के ऊपर है कि आज भक्तों की कमी नहीं है। आज भक्तों में बहुत बड़ी तादाद में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अपने अपने तरीके से उसका अनुष्ठान करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत लोगों को या ये कह लें कि ज़्यादातर लोग गलतियां करते हैं पाठ करते समय। अगर कोई इन चीज़ों को नहीं अपनाता है श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते समय, तो ये मान के चलिए कि वो गलती कर रहा है। ऐसी कौन कौन से तरीके हैं, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो अनजाने में उन लोगों के साथ भी हो जाती हैं जो काफ़ी अरसे से इसका पाठ करते हैं, निरंतर पाठ करते हैं। यहाँ तक कि बहुत लोग तो ऐसे होते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये तो हमको कंठस्थ है, उसके बाद भी उनसे गलतियाँ होती हैं। तो दोस्तों ये श्री हनुमान चालीसा की ये गलतियाँ आप सुनिए और आपको अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ भी, तो आप उसको सुधारने का प्रयास करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको मैं ऐसी जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों होता क्या है कि ज़्यादातर लोग जो पाठक हैं, जो श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनका ये दावा होता है कि श्री हनुमान चालीसा तो उनको बचपन से कंठस्थ है और वो हमेशा पाठ को 2 मिनट में या 3 मिनट में, 2.5 मिनट में पूरा कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर 2 मिनट में उसका पाठ किया जाए तो उसमें बिना देखे अगर किया जाए तो ज़रूर उसमें मात्राओं की गलतियां हो जाती हैं। अगर आपको इसको प्रूफ करना हो तो आप क्या करिए, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करिए और रिकॉर्ड करने के बाद किताब लेकर के बैठिए और देखिए आप क्या क्या गलतियाँ उसमें कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छा है, हनुमान जी की कृपा है। बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं और एक बहुत बारीकी बात यह है कि ये गलतियां इतनी बारीकी होती हैं कि आदमी उसका आदी हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है। दोस्तों अगर ऐसी गलती कोई कर रहा है तो उसको ज़रूर उसमें सुधार करना चाहिए। दोस्तों दूसरी गलती ये होती है कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ ना तो पूरा ही सुनना चाहिए या पूरा ही गाना चाहिए, पूरा ही उसका पाठ करना चाहिए। आधा आधा अधूरा पाठ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सबसे तीसरी ख़ास बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि श्री हनुमान चालीसा पाठ करते समय अपने मन को बिल्कुल स्थिर करके, लाल आसन बिछा करके और अपने चित्त को स्थिर करके, मन को एकदम शांत करके उसका पाठ करना ही ज़्यादा श्रेयकर होगा और वो फलदायी भी होगा। श्री हनुमान चालीसा का पाठ जो है आसन पर बैठ करके, घर की उत्तर दिशा में बैठ करके और उसको बिल्कुल शांत मन से करना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी एक बात ये होती है कि इसको करते समय हमको प्रसाद के रूप में लड्डू या मीठा, रसगुल्ले या ऐसी कोई चीज़ हो जो श्री हनुमान जी को प्रिय हो, उसका भोग अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों चौथी गलतियाँ क्या होती हैं? चौथी गलती होती है कि महिलाओं को श्री हनुमान जी का उपवास नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों ना ही महिलाओं को श्री हनुमान जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मानना है। क्योंकि श्री हनुमान जी सभी महिलाओं में, सभी स्त्रियों में माता का रूप देखते हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई माता उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम करे। दोस्तों माताएं जो होती हैं वो श्री हनुमान जी को ना तो चोला चढ़ा सकती हैं और ना तो उनको छू सकती हैं, ना तो उनको स्नान आदि करा सकती हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और ऐसा करना उनको प्रतिकूल फल भी दे सकता है। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको देखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत ही व्यावहारिक है। दोस्तों एक और चीज़ है कि हनुमान चालीसा का पाठ लोग कहीं भी कर लेते हैं और किसी भी स्थिति में कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ का सबसे उत्तम स्थान पीपल के पेड़ के नीचे बताया गया है। पीपल के पेड़ के नीचे पाठ करना सभी के लिए रोज़ संभव नहीं है, तो कम से कम सप्ताह में 2 बार, मंगलवार और शनिवार को ज़रूर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पाठ करें और पाठ करते समय बिल्कुल मन को शांत रखें। इससे आपको बहुत ही लाभदायी फल मिलेंगे और साथ में आपको श्री हनुमान जी की कृपा होने के साथ साथ
आपको श्री शनि देव महाराज की और श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, जिससे कि आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, एक चीज़ और है कि पाठ करते समय जो सातवीं छठी गलती है कि दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। दीपक जो है सरसों के तेल का दीपक सामने रख लें, तभी पाठ करें और वो प्रॉपरली उसको जला दें। दोस्तों, अगली 8वीं चीज़ ये है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाठ करते समय बार बार उठना नहीं चाहिए और पाठ दिन में 3 बार करना चाहिए। लोग 1 बार पाठ करते हैं या 2 बार करते हैं। पाठ का ये सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है कि पाठ को 3 बार करें तो आपको श्रेयकर रहेगा और फलदायी रहेगा। एक तो सुबह सुबह का पाठ हो गया, भोर प्रातःकाल का मतलब जिस समय आप उठते हों, अगर ये ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक पाठ दोपहर में करना चाहिए और एक पाठ सोते समय करना चाहिए। लेकिन जो सुबह वाला पाठ है वो पूरा विधि विधान से करना चाहिए। और एक चीज़ ये भी है कि इसमें पूरा पैकेज होता है। जैसे श्री हनुमान चालीसा का हम पाठ कर रहे हैं, पाठ ख़त्म हो गया, प्रसाद बाँट दिया, तो इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर हम श्री हनुमान जी को स्मरण कर रहे हैं तो हमें जहाँ तक हो सके पूरा दिन में जब जब संभव हो तो राम श्री राम का जाप करना चाहिए। जाप का मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाइए माला लेकर के, नहीं। आप जहाँ भी जा रहे हों, जहाँ भी बैठे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो राम राम का नाम जो है वो मुख से निकले तो आपके लिए ये काफ़ी श्रेयकर रहेगा और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और एक सबसे ख़ास बात, 7वीं बात ये है, 8वीं गलती ये होती है कि जल, पाठ करते समय जल का होना बहुत ज़रूरी है। जल वहाँ रखा रहे और जल का जब पाठ कर लें तो उस पाठ को करने के बाद उस जल का सेवन कर लें प्रेम से और भक्तों में प्रसाद बाँट दें, घर में लोगों को प्रसाद बाँट दें। और अगर ज़्यादा लोग ना हो तो आप उस जल को किसी तुलसी जी के पौधे में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पाठ के पूरी फल की प्राप्ति होगी और श्री हनुमान की इज्जत भी होगी। दोस्तों, आप